दलितों के मसीहा जीतन राम मांझी हैं। तो यदि भारत का प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं प्रधानमंत्री हो सकते हैं? यदि भारत का कोई प्रधानमंत्री हो तो दलित वर्ग से हो, वो जीतन राम मांझी हो। मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार थे, 9वें महीना में कुर्सियां खींच लिए। प्रधानमंत्री के तो खुद दावेदारी हुआ है। खींच नहीं लिए, इन्होंने रिजाइन किया है। कई बार बोला इन्होंने कि हमने रिजाइन किया है, उन्होंने खींचा नहीं है। इसको आप प्रचारित मत कीजिए इस तरह से। सरोजता जी माननीय हमको कहे कि जीतन मांझी जी आप ऑप्ट कीजिए। हम की क्या ऑप्ट होता है भाई, जरा हमको समझाइए। तो ना नीतीश जी को कहिए कि नेता वही हो। हम की क्यों? अरे भाई नीतीश जी के श्री मुंह से तो होना चाहिए कि क्या गलती हमने किया है, हमको समझा दें तो हमारा ज्ञान में वर्धन होगा कि अगर हम कुछ गलती किया है जिससे पार्टी का राज्य के हित में, देश के हित में कुछ बड़ा काम गलत कर दिया हो, तो अगर वो कर देंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। तो कहेंगे कि ना वो कहेंगे नहीं, तो हम कहा कि हम भी रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मांझी जी होंगे तो मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के? वो बिहार का परिस्थिति बताएगा ना, यहाँ की जनता मालिक है। अपने मन की बात बताइए। मैं मन की बात नहीं, मैं अपने मन से क्या जीतन राम मांझी जी को बना दिया प्रधानमंत्री? हाँ, मेरे मन से मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार का कौन होगा? की बात हो सकता है एक समय ऐसा समीकरण बने कि संतोष कुमार सुमन भी मुख्यमंत्री बिहार का हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुजूर, इस शराबबंदी के नाम पर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है पुलिस के द्वारा, उसको कम से कम रोका जाए, ये हमने मांग किया है। रुका उनको लोग कभी जीभ काट देंगे, कभी कुछ कर देंगे। ये तमाशा हो रहा है क्या? अब मुसहर की शक्ति वो नहीं समझे कि पहले था जीभ काटने की बात। मैं तो कहता हूँ कौन आदमी था बोला था कि जीतन राम बोला था कि जीतन राम मांझी में यदि दम है तो राम हटा दिया जाए। हम कहते हैं उसको कि यदि उसमें दम है, यदि राम का पुजारी है तो अपने नाम में राम जोड़ दिया जाए, तब ना मानेंगे हम। बोलिए उसको गजेंद्र राम लिखने बोलिए। मांझी जी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। और भाई तू क्या बोले, सही बोले। जब वो बोल रहे हैं तो कोई साक्ष्य है आपके पास? है कोई साक्ष्य कि राम वास्तव में है? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं मांझी जी के आवास पे, हम पार्टी, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर देवेंद्र मांझी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के दामाद हुए, राष्ट्रीय महासचिव हैं। चलिए ये बताइए कि जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री, तेजस्वी जी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनका मनवा में तो हमने रख ले ये कि अब मुख्यमंत्री ना कहिए, अब प्रधानमंत्री कही तो ज्यादा अच्छा लगता है। उधर आपके बगल में जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं रोज 25 किलोमीटर, ठीक ना? तो वो बनेंगे प्रधानमंत्री की नीतीश कुमार? जीतन राम मांझी ने जो बोला है, आप अक्षरशः नहीं बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपने मन की बात कहा है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब का मन की बात आप लोग प्रचार करते हैं ना, तो जीतन राम मांझी के मन की बात को प्रचार कीजिए। जीतन राम मांझी ने अपने मन की बात कहा है कि यदि मेरा मन कहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, आप मेरी मन की बात बोलेंगे तो मैं अपनी मन की बात अलग बात करूंगा। इस टॉपिक पर यदि मेरी मन की बात बोलेंगे तो मैं अपनी बात अलग कहूंगा। बोलिए अपनी मन। और मैं अपनी मन की बात ये कहता हूँ कि चूंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का संरक्षक और दलितों के मसीहा जीतन राम मांझी हैं, तो यदि भारत का प्रधानमंत्री बनने की बात आएगी तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं प्रधानमंत्री हो सकते हैं? मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। अच्छा। उनकी मन की बात उनकी है। मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार थे, 9वें महीना में कुर्सियां खींच लिए। प्रधानमंत्री के तो खुद दावेदारी हुआ है, कह रहे हैं, दावा भी ठोक रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं और राहुल गांधी भी घूम रहे हैं। खींच नहीं लिए, इन्होंने रिजाइन किया है। कई बार बोला इन्होंने कि हमने रिजाइन किया है, उन्होंने खींचा नहीं है। इसको आप प्रचारित मत कीजिए इस तरह से। खुद रिजाइन किया है। और राहुल गांधी की जहां तक बात कर रहे हैं, वो देश का मतलब उसकी पार्टी पूरे देश में है, तो वो तो अपना काम करेंगे ना। अभी प्रधानमंत्री का नाम तय कहाँ हुआ है? संगठनात्मक बात हो रही है, हर एक संगठन के लोग दावा करेंगे। यदि हमारी पार्टी की बात आएगी तो मैं अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी से यदि बात आएगी तो मैं कहूँगा कि यदि भारत का कोई प्रधानमंत्री हो तो दलित वर्ग से हो, वो जीतन राम मांझी हो। अच्छा, प्रधानमंत्री मांझी जी होंगे तो मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के? वो बिहार का परिस्थिति बताएगा ना, यहाँ की जनता मालिक है। अपने मन की बात बताइए। मैं मन की बात नहीं, मैं अपने मन से क्या जीतन राम मांझी जी को बना दिया प्रधानमंत्री? हाँ, मेरे मन से मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार का कौन होगा? की बात बताइए। जैसे अपने मन की बात बताइए। मेरे मन की बात, मुझे नहीं लगता है कि मैं भी विधानसभा जीत जाऊं तो मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। मेरे मन की बात नहीं हो सकती है क्या? तो बताइए, मन से ही बताइए। मन से मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मन से बता रहा हूँ। कौन होंगे मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री कोई भी होगा तो मैं तो कहूँगा कि भाई दलित वर्ग से मुख्यमंत्री हो। आप बनिएगा क्या? अरे भाई हम
वो तो जनता मालिक है ना, जनता यदि पहले हमको विधायक तो चुने, हम विधायक नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे भैया? अच्छा, संतोष कुमार सुमन का नाम नहीं है आपको? संतोष कुमार सुमन अभी स्ट्रगल कर रहा है। याद रखिए, संतोष कुमार सुमन साधारण आदमी नहीं है जिस तरह से आप लोग परोस रहे हैं। संतोष कुमार सुमन इंटेलेक्चुअल है, PhD किया हुआ है और विद्वता है उसमें, और इतना आंदोलन करके आगे बढ़ा है कि हम आपको कहने से नहीं होगा। हो सकता है एक समय ऐसा समीकरण बने कि संतोष कुमार सुमन भी मुख्यमंत्री बिहार का हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान को क्या कहिएगा? वो तो जा रहे हैं बीजेपी में केंद्र मंत्री बनने। चिराग पासवान भी बेचारे राजनीतिक तलाश रहे हैं अपना स्टैंड, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब वो तो एक बार कैसे तो क्या सांप छुछुंदर वाला हाल, कि सांप यदि छुछुंदर को पकड़ लेता है ना तो न छोड़ने में बनता है न निगलने में बनता है। वो एक बार नीतीश कुमार के विरुद्ध में बीजेपी के कहने पर वो उतर गए। अब उनको लग रहा है कि कहाँ जाए, तो उधर से भी गए और इधर से भी गए बेचारे। ये पेंडुलम की तरह हिल रहे हैं, पेंडुलम की तरह हिल रहे हैं। अच्छा, आपका कुर्ता कितना का है? राहुल गांधी के टी शर्ट का हो रहा है कि 41,000 का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, आपका कुर्ता कितना का है? ये यहाँ एक गली बोलता है, गलियारा जिसका झूठा गली हम लोग बोलते हैं, वहाँ चर्चाएं होती है और वहाँ हमारे जैसा गरीब नेता के लिए ही कपड़ा बिकता है। ये फुटपाथ पर जो देखते हैं ना गुमटी, वहाँ ऐसा ऐसा कुर्ता का कपड़ा उजला उजला बिकते रहता है। हम लोग जाते हैं और मीटर के हिसाब से 4-5 को खरीद लेते हैं, एक बार साल भर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। कितना में खरीदते थे? कितना सिलैया वाला मिला कितना हुआ? अरे होता हो 400-500 रुपया होता होगा, और क्या होता होगा। राहुल गांधी इतना महंगा पहनता, क्या कहिएगा? राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को आप तुलना कर रहे हैं हमसे। राहुल गांधी का खानदान ने राज किया है जी, तो उसका माने हम तुलना करेंगे? जब नरेंद्र मोदी इतना महंगा पहनते हैं तो आप लोग नहीं सवाल कर रहे हैं। और राहुल गांधी बेचारे जो कितना महंगा पहना है नरेंद्र मोदी, आप खुद जानता है, पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी पर कितना सवाल आया है। एक झोला लेके आया था और 10 लाख का जैकेट पहन रहा है आदमी, क्या बात कर रहा है। और ये बेचारा एक बार टी शर्ट पहन लिया, उसका तो खानदान दर पुष्ट मैंने राज किया है। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि अरविंद सिंह हैं जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने आवाज उठाया है और कहा है कि जीतन मांझी जी को ये बोलने के लिए कहिए कि SC ST का जब हत्या होगा तो हम सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा अनाउंस किए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसका समर्थन देते जीतन मांझी जी। इसका आवाज कहीं नहीं उठाया अभी तक? नहीं, आवाज उठ रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है। वो अभी आवाज उठाने कह रहे हैं, वो विद्वेषवश बोलते हैं। वो हम लोग जब आए हैं सरकार में तो करेंगे ना, हम लोग कर रहे हैं। अभी 4 गो दिन हुआ और 40 गो इल्जाम लग गया। 2020 की घटना है, बताए 2020 में अनाउंस हुआ। अरे भाई कौन नौकरी वाली बात ना। हाँ, तो जब SC ST की हत्या होगी तो हम सरकारी नौकरी देंगे। वो परिजन को वो राष्ट्रपति भी बोले हुए हैं, समर्थन दिए थे जीतन मांझी। हाँ, मेरे पास प्रूफ आपको दिखा देते। प्रूफ नहीं है भाई, वो नियम है, वो नियम है। विधानसभा में काहे आवाज नहीं उठाते हैं मांझी जी? बताइए, 2 साल में एक भी परिजन को SC ST का नौकरी नहीं मिली, कितनों को मिले आप बता सकते हैं? इस जीतन राम मांझी का दोस्त है क्या? ये जीतन राम मांझी का दोस्त है? नहीं, दलित का मसीहा है। तो आप समझ रहे हैं कि किस छत्र छाया में काम कर रहे हैं। और जुडिशियरी पर सवाल नहीं आप खड़ा कर सकते हैं। ये सारे केस तो जुडिशियरी में जाता है। हमारे लोग कितने जुडिशियरी में हैं, कितने दलित लोग हैं? आप दलित की बात बोलते हैं। रोज सोशल मीडिया पर आंकड़ा नहीं भाई साहब, दलित का रोज मर्डर हो रहा है। आंकड़ा नहीं, मेरे बारे में आप जानिए, कितनों को नौकरी मेरे बारे में आप पहले जानिए। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का नाम आपने सुना होगा। अच्छा, उसका काम ही था केस कलेक्शन, और मैं स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ हूँ। मैं इंजीनियर देवेंद्र मांझी, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला था किसी पार्टी में, तथाकथित पार्टी में मैं था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चला था तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। इसलिए वो सब बातें मत कीजिए। हम लोग प्रयास हमेशा करते रहे, चाहे जिस रूप में है। आज भी हम सामाजिक संगठन की बात कर रहे हैं। आज हम अपने समाज के लिए बात किया था। मुसहरों पर इतिहास जो लिखा गया है उस पर सवाल खड़ा किया कि मुसहरों का जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास ही गलत है। 2 महीना के अंदर में 4 गो मांझी समाज को टारगेट किया गया, दास को मार दिया गया है 2 महीना में। अभी तक नौकरी नहीं मिला, पुलिस के द्वारा मारा गया। अभी आप लोग कुछ किए नहीं, आपने वादा किया था कि इस पर कार्रवाई करेंगे। आपने अभी तक क्या किया? आपने इंडिविजुअल मेरा इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है। जहानाबाद का भी केस, 4 ही केस नहीं है, आपको और भी केस हम गिनवाएंगे। जहानाबाद में भी केस पुलिस टॉर्चर में हत्या हुई है। आप पता कीजिए, 1 सप्ताह पहले जहानाबाद के मंच से मैंने बोला है, हमारा विशुद्ध प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन है वहाँ का, मैंने उनसे मांग किया है कि कम से कम हुजूर इस शराबबंदी के नाम पर जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है पुलिस के द्वारा, उसको कम से कम रोका जाए। ये हमने मांग किया है। रुका
अरे भाई ऐसे रुका, ये कोई मतलब रुका अभी तो हो ही मैंने आप हमको आप सुनिए ना, आप सुनिए आप हमको दलित समझ के दलित का ये वार कर रहे हैं। आप स्वर्णों से भी पूछिए, आप 40 को सवाल किए जा रहे हैं। 4 दिन कैसे हुआ? सुनिए बीजेपी के साथ भी थे तो आप मंत्री में थे। बालों से आपने एक भी सवाल किया हो, छोड़िए ना उसका दलित से छोड़िए, दलित प्रेम छोड़िए, उसके अपने लोगों के हित के लिए उसने कितना काम किया है। स्वर्ण में भी गरीब है ना जी, तो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया पूछ लीजिए सुशील मोदी से और कौन कौन लोग हैं। प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तो कह दिया कि हम आवाज उठा रहे हैं आप लोगों के लिए। कहाँ आवाज उठा रहे हैं? वीडियो देख लीजिए, वीडियो आप विधानसभा में बोले तो कहाँ बोले ना? अभी आपने बोला कि जीतन राम मांझी का विधानसभा बोले हैं, तो खाली जीतन राम मांझी गारंटी लिए हुए हैं। सतीश कुमार दास जी अकेला, सुनिए, जीतन राम मांझी पर पूरा बिहार वार किया था, अकेला आदमी ये सहन किया है। जीतन राम मांझी वो चीज है। एक समय कुमार दास भी बोले, एक समय सुने होंगे विधानसभा, उन्होंने कुछ बात बोला था तो उनको लोग कभी जीभ काट देंगे, कभी कुछ कर देंगे। ये तमाशा हो रहा है क्या? अब मुसहर की शक्ति वो नहीं समझे कि पहले था जीभ काटने की बात। मैं तो कहता हूँ कौन आदमी था बोला था कि जीतन राम बोला था कि जीतन राम मांझी में यदि दम है तो राम हटा दिया जाए। हम कहते हैं उसको कि यदि उसमें दम है, यदि राम का पुजारी है तो अपने नाम में राम जोड़ दिया जाए, तब ना मानेंगे हम। बोलिए उसको गजेंद्र राम लिखने बोलिए, हम तो गर्व से कहते हैं कि हम जीतन राम लिखते हैं और वो बड़ी अनुयायी हैं, तो लिखे अपना गजेंद्र राम। अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं, अब मिसाल जल चुका है। मांझी जी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। और भाई तू क्या बोले, सही बोले। जब वो बोल रहे हैं तो कोई साक्ष्य है आपके पास? है कोई साक्ष्य कि राम वास्तव में है? ठीक है, पुरुषोत्तम श्री राम हम बोलते हैं, पुरुषों में उत्तम। अरे तो उनके पिताजी भी तो होंगे, उनके दादाजी भी तो होंगे, उनको जो पढ़ाया होगा वो तो होगा, वो सब पुरुषोत्तम नहीं हुए? आई स्टूडेंट पुरुषोत्तम और शिक्षक का नाम नहीं, क्या मतलब है यार? समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये इतना हो गया तो फिर भी काहे जाते हैं मंदिर मांझी जी? जैसे उन्होंने कहा है कि हम जब पढ़ने निकलते थे तो मेरी मैया मुझे चंदन करती थी कि जा बेटा पास होगा, तो उसका जो अंदर का व्यक्तित्व है उसको वो नहीं ना बैठा सकते हैं। वो पारिवारिक जो ढांचा है उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो बचपन की बात हो गई। हाँ, वो चीज है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी जो बोला है वो बोला है, यही सच्चाई है। इसलिए आप लोग अटैक करना है तो उधर भी जरा अटैक कीजिए भाई साहब, इस तरह से। तो देखिए देवेंद्र मांझी जी ने अपना प्रतिक्रिया रखा है, जितना भी बातचीत हुई है, क्या रखते हैं आप इनके बारे में सोच, और जितना भी बात हुआ है उसके बारे में। तो जो वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पे उसको लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।